लगभग 24 लाख कुछ बच्चों ने इसका फॉर्म भरा था और फिर फाइनली 21,17,000 बच्चे परीक्षा देने आए थे और उनका इंतजार अभी ख़त्म होने वाला है। हम इसका रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है और हम 15 को उसका रिजल्ट जनरेट करके उसको अनुमोदन करने का प्लान है बोर्ड मीटिंग के अंदर। और हमारा प्लान होगा कि 16 को उसको हम हमारे वेबसाइट पर अपलोड कर दें। यही नहीं, बाकी जो दूसरी परीक्षाएं हैं, प्लेटून कमांडर, ड्राइवर और परिचालक, उनका भी प्लान है कि वो 15-16 को उनका रिजल्ट भी हम निकालें और 16 को या 17 को उसको अपलोड करें। तो आपके माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी कैंडिडेट्स को कि जब तक आपको मैं ना बताऊं आप वेबसाइट पर ना जाएं, उसको हमको अपलोड करने दें और जैसे हम 16 को अपलोड कर लेंगे आपको बता देंगे। उसके पहले मेरा प्रयास होगा कि 15 को मैं कट ऑफ तो जारी कर दूं अपने एक्स के माध्यम से या और दूसरी किसी माध्यम से, ताकि आपको पता पड़ जाए कि उसकी कट ऑफ कितनी है। ऐसे मुझे फिगर्स तो याद नहीं होंगे कि कितना बदलाव हुआ, लेकिन मेरे पास एक डेलीगेशन आया था एम्बेसी वर्क का और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसको दोबारा देखा जाए। तो चूँकि जो पदों का वर्गीकरण संबंधित विभाग ही करते हैं, तो हमने उसको उस पूरे जो उनका जो डेलीगेशन का जो रिक्वेस्ट था हमने भिजवा दिया था विभाग को और फिर उन्होंने उसके ऊपर मंथन करके उसका जो भी चेंज किया है, पर एग्जैक्ट डिटेल्स मुझे मालूम याद नहीं है और वो हमने पूरी पब्लिश की हुई है। ये कल हमने उसको छाप दिया था, तो मुझे लगता है कि आप यदि वेबसाइट पे देखेंगे आपको मिल जाएगा। पद वृद्धि होने वाली थी और अभी भी कोई ऐसा मेरे को सूचना नहीं है और कोई संभावना भी नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो ऑलमोस्ट बन चुका है। बस खाली उसको फाइनल बस क्लिक दबा के निकालना है और वो रिजल्ट निकला है जो कि अभी इस समय की स्थिति है पदों की, यानी कुछ चेंज हुआ है वर्गीकरण, जो तो एमबीसी पदों को और एक शायद पद आरपीसी का बढ़ा है। उसके आधार पर जो हमारे रिजल्ट निकलने वाला है उसके आधार पर रिजल्ट निकलेगा और अभी इसके अलावा कोई पदवृद्धि की मुझे सूचना नहीं है। जब भी परीक्षा अलग अलग पारी में होती है तो नॉर्मलाइजेशन करना एक आवश्यकता होती है। अपन सिर्फ 6 पारी की बात कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो दूसरी संस्थाएं हैं जैसे IBPS है, NTA है, SSC है, ये परीक्षाओं को 20-20 पारियों में, 30-30 पारियों में कराते हैं और फिर नॉर्मलाइजेशन करते हैं। हम तो सिर्फ 6 पारी में इसका नॉर्मलाइजेशन करा रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का। तो एक हम इक्विपर्सेंटाइल फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके पहले हम Z फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जो कि हमने पशु परिचर में इस्तेमाल किया था, जो कि मीन बेस्ड फार्मूला था। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसका जो परिणाम निकला था पशु परिचर में वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं आया था, उसमें कुछ खामियां नजर आई थी। हालांकि वो क्लियर हो गया था और हमने उसके आधार पर फिर सभी को नियुक्ति भी दे दी है, मगर हमको खुद को लगा था कि उसमें कुछ और उसका इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और इसी वजह से फिर हमने जो SSC द्वारा अपनाया गया फार्मूला है इक्विपर्सेंटाइल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा, फिर हमने उसको अपनाया और उसके आधार पर फिर हमने जेल प्रहरी और पटवारी परीक्षाओं का जो नॉर्मलाइजेशन किया, जो दोनों परीक्षाएं 2-2 पारियां हुई थी और उसका रिजल्ट अच्छा निकला। हर पारी से लगभग बराबर बच्चे सेलेक्ट हुए, हर कैटेगरी के बच्चे लगभग बराबर सेलेक्ट हुए हर पारी से। यानी कि मान लो SC कैटेगरी के बच्चे फर्स्ट शिफ्ट जितने थे उतने ही बच्चे फिर सेकंड शिफ्ट से सेलेक्ट हुए और इसी माफिक हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में। उसमें भी इक्विपर्सेंटाइल फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा और चूंकि लगभग 54,000 पोस्ट हैं तो हर पारी से लगभग 9,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। यही इक्विपर्सेंटाइल फार्मूले का एक खूबी है और यही नहीं, हर पारी से लगभग बराबर SC कैटेगरी के बच्चे, बराबर SC ST कैटेगरी के बच्चे, बराबर EWS बच्चे, बराबर जनरल कैटेगरी के बच्चे, लगभग बराबर बच्चे सेलेक्ट होंगे। जब मैं बोलता हूँ बराबर, इसका मतलब है कि अटेंडेंस के अनुसार, जिस पारी में जितनी अटेंडेंस है उसके प्रोपोर्शनेट, उसके संतुलन के आधार पर फिर बच्चे सेलेक्ट होते हैं और तो उस हिसाब से सिलेक्शन होगा। और मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, वो सिलेक्शन उसी माफिक हो रहा है, तो इसमें बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं है। लगभग हर पारी से 9,000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और हालांकि 2 टाइम्स का थोड़ा फर्क पड़ जाता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा जब सिलेक्शन होगा तो। और जब कट ऑफ होती है वो निकलती है पूरे सिंगल मेरिट की, तो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में बच्चे के रॉ स्कोर होता है और एक नॉर्मलाइज स्कोर होता है। तो जो मेरिट बनेगी वो बनेगी नॉर्मलाइज स्कोर के हिसाब से और वो पूरे 21.17 लाख बच्चों की मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पर फिर 2 गुना का परिणाम हम जारी करेंगे। उसके आधार पर फिर DV होगा। तो आप सब थोड़ा सा धैर्य रखें, आपके सामने रिजल्ट होगा 16 तारीख को और प्रयास होगा कि मैं 15 को आपको कट ऑफ दे दूँ। लेकिन दोबारा बता दूँ, ये रघुकुल रीत वाली बात नहीं है, ये प्रयास है, प्रयत्न है। पता नहीं पड़ता कभी कुछ क्या हो जाए, मान लो बोर्ड मीटिंग ना हो पाए किसी वजह से तो फिर वो आगे सर जाएगा, मगर हम कोशिश करें कि 15 को बोर्ड मीटिंग हो और हम इसको फाइनल अंजाम दे दें।